जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई हमले किए, जिन्हें प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट साझा करके बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का कई बार उल्लंघन किया। इस पोस्ट के साथ एक छोटा वीडियो क्लिप भी साझा किया गया है। सेना ने कहा, सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। साथ ही सेना ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई को 2025 के दरमियान रात को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके कई हमले किए। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का भी कई बार उल्लंघन किया। जानकारी दी है, जहां पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात को हमला किया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह से विफल कर दिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विजय धीमान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर विजय धीमान जी, जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया और हमला किया गया, तो वहीं भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के सभी हमलों को विफल कर दिया। क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? इसके साथ ही क्या कुछ प्रशासन ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, यहाँ पे दो एस्पेक्ट है। एक है भारत की जो सेना का उन्होंने क्या किया है, प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है। तो दोनों का मैं जवाब आपको देता हूँ। ये हमले जो है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल से कुपवाड़ा से लेकर के उड़ी सेक्टर में, राजौरी, पुंछ, जम्मू, अखनूर सेक्टर में प्रॉपर ये परसों से चल रहे हैं। और पाकिस्तानियों का जो मेन एम है, उन्होंने हैवी आर्टिलरी यूज की है। पहले वो स्मॉल आर्म फायरिंग से उल्लंघन कर रहे थे, अभी हैवी आर्टिलरी यूज करते हुए सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की है। और इस सिविलियन अटैक में हमने कल देखा है कि एक पुंछ के अंदर एक गुरुद्वारे को हिट किया गया है, जिसमें उनके ग्रंथी की भी मौत हो गई है। उसके अलावा कुछ श्रैपनल जो है एक मंदिर को भी लगे हैं, और बताया जा रहा है कि 10 या 12 के करीब कुछ लोग मारे गए हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं। यानी कि पाकिस्तान को जो सिविलियंस का कोई वो मतलब नहीं है, अगर मुस्लिम को भी हिट करना चाहता है तो वो हिट करने को तैयार है। उसके अलावा उड़ी में जो कल रात को अटैक हुआ है वो थोड़ा सीरियस है, उसमें काफी सारी कैजुअलिटीज हुई हैं और सिविल प्रशासन की तरफ से काफी मुस्तैदी से हरकत की गई और काफी घायलों को बारामूला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और बाकी जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके लिए कैंप्स लगाए गए, बंकर्स में उनको शिफ्ट किया गया है। अभी इसका जवाब जो भारतीय सेना ने देना था, वो उन्होंने जम के गोलाबारी की है पाकिस्तान की जो जिन गन पोजीशन ने इनके ऊपर हमला किया था। क्योंकि हमारे पास गन लोकेटिंग रेडार्स होते हैं और हमें पाकिस्तान जहां से गोला आता है उसकी जगह हमें मिल जाती है रियल टाइम में। उसके अलावा भारत की जो आर्टिलरी है, उनके पास, हमारे पास हवाई वेपन्स भी है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो उनको रियल टाइम में पिकअप कर सकते हैं कि कहाँ से गोला आया। इस सारी जानकारी को देखते हुए भारत ने भारी भीषण हमला किया पाकिस्तान की उन चौकियों पे, उनकी गन पोजीशंस पे। और बताया जा रहा है, आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि उनकी 5 गन पोजीशंस टोटली तबाह कर दी गई हैं और कम से कम 3 या 4 फ्रंट लाइन पोस्ट जो है उनको भी तबाह कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो कायराना हरकत की है या एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, और वो सारे के सारे वेपन स्टैंड ऑफ यूज कर रहे हैं, आप भारत की टेरिटरी में नहीं कदम रख रहे। तो इसको आप बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन किया है। मैं कहता हूँ उन्होंने पहले दिन ही अनाउंस कर दिया था। जब 23 तारीख को भारत की सीसीएस ने बोला था कि हम ये मेजर्स ले रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उन्होंने उसी दिन बोला हम शिमला समझौते को नहीं मानते, मतलब कि हम किसी भी बायलैटरल एग्रीमेंट को नहीं मानते। तो मुझे, मेरे ख्याल में भारत की तरफ, भारत को खुली छूट है कि अगर वो चीज लाइन ऑफ कंट्रोल जो शिमला समझौते की एक कड़ी है, वहां का एक पॉइंट है, अगर वो उसको नहीं मानते तो हमें रुकने की क्या जरूरत है। देन वी कैन वायलेट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एज इट इज हमारा अपना हिस्सा है, तो हमें वो जब शिमला समझौते को नहीं मान रहे तो वी शुड नॉट बी स्टेइंग बिहाइंड। हमें आगे जाकर के उनको हिट करना चाहिए। वैसे भी हमारे पास कैपेबिलिटी है बैच एक्शन की। बैच एक्शन होता है जो बटालियन वहां पे
डिप्लॉयड होती है, वो 2-4 किलोमीटर तक की उनकी मारक क्षमता होती है, वो जाके एक्शन कर सकते हैं। तो वो अभी हमारे जो प्लानर्स हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स में, वो डिसाइड करेंगे कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करनी है या नहीं करनी है। या स्टैंड ऑफ वेपन्स हमारे पास अभी पिनाकाज वगैरह डिप्लॉयड है, जिनकी रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है। तो हमको स्टैंड ऑफ रेंजेस से हमको डिस्ट्रॉय करना है या फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है। तो दैट डिसीजन लाइज विद द मिलिट्री प्लानर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जी जी, ब्रिगेडियर विजय धीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये आपने काफी सही कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी शिमला समझौते को रद्द कर चुका है, ऐसे में भारत के पास भी कोई वजह नहीं बचती है बचने की। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी किया जा रहा है, लगातार वो वहां की सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। है जहां भारतीय सेना ने कहा कि ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान पहले से ही शिमला समझौते को रद्द कर चुका है। ये एक शिमला समझौता था दोनों देशों के बीच में, जिसमें था कि कोई भी वार नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान इसको रद्द कर चुका है और लगातार इसका उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने भी एक करारा जवाब पाकिस्तान को यहां पर दिया है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने यह जानकारी दी है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके बताया कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर संघर्ष विराम समझौते का कई बार उल्लंघन किया गया।